हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है और आज हम बात करेंगे कि किन लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लेनी चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO, जो लोग हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, जिन लोगों की इम्यूनिटी जो है वो वीक है और जो इम्यूनो सुप्रेस्ड पर्सन है, उन सभी को तीसरी डोज लेनी चाहिए। इसको जरा थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब हमें पहली बार वैक्सीन लगाई जाती है तो उस समय कोरोना वायरस के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम इन बॉडी पार्ट्स के कॉन्टैक्ट में आता है, तब हमारा इम्यून सिस्टम बी और टी सेल को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर जो बी सेल है वो जब एक्टिवेट होती है तो वो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाती है। यहाँ पर प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज डेवलप करती है और ये एंटीबॉडीज जब कभी कोरोना वायरस के कॉन्टैक्ट में आती है तो वो उससे बाइंड हो जाती है और उसको निष्क्रिय कर देती है, जिससे कि कोरोना वायरस ग्रो नहीं कर पाता है। और जो बी सेल की मेमोरी सेल्स होती हैं वो हमें फ्यूचर में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाती है। सेम इसी तरीके से जो टी सेल्स होती हैं, जब वो एक्टिवेट होती है तो वो टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी रेगुलेटरी सेल्स बनाती है। इसके अलावा टी सेल्स मेमोरी सेल्स भी डेवलप करती है। यहाँ पर टी हेल्पर सेल का काम बी सेल के एक्टिवेशन में मदद कराना होता है, जो कि टी साइटोटॉक्सिक सेल जो होती है वो कोरोना से इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे कि कोरोना वायरस फर्दर इन्फेक्शन ना कर। यहाँ पर टी रेगुलेटरी सेल का काम टी सेल को रेगुलेट करना होता है, जिससे कि टी सेल्स जो है वो ओवर रिएक्टिव ना हो जाए। तो इस तरीके से कोरोना की पहली डोज में हमारे अंदर बी सेल और टी सेल की मेमोरी सेल डेवलप हो जाती है और हमारे अंदर कोरोना के अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। जब हमें कोरोना वैक्सीन की सेकेंड डोज लगाई जाती है तब बी सेल और टी सेल फर्दर एक्टिवेट होकर अधिक मात्रा में मेमोरी सेल्स को डेवलप करती है। तो इस तरीके से जो सेकंड डोज है वो एक बूस्टर की तरह काम करती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। अब सवाल ये होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम सेकंड डोज में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमें तीसरी डोज की ज़रूरत क्यों है। देखिए, जो कोरोना वैक्सीन से हमें इम्यूनिटी मिलती है वो एक निश्चित समय अंतराल तक ही कार्य करती है। हमारी जो मेमोरी सेल्स हैं वो एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन तक ही सर्वाइव कर पाती है। कोरोना वैक्सीन के केस में जो ये मेमोरी सेल्स बनती हैं, ये जो है हमारे बॉडी के अंदर 6 महीने तक सर्वाइव करती हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे हमारे बॉडी में नष्ट होना स्टार्ट कर जाती है। तो इसीलिए जो कोरोना वैक्सीन जो है वो हमारे अंदर 6 महीने के लिए ही एक्टिव रह पाती है। हालांकि अगर कोई व्यक्ति इन 6 महीने के दौरान कोरोना वायरस के संपर्क में आता है, तब ये कोरोना वायरस का संक्रमण उसके लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम करता है, क्योंकि आज के समय में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हर जगह पर फैला हुआ है। तो इसकी वजह से लोग लगातार कोरोना वायरस के संपर्क में आ रहे होंगे, जिससे कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बार बार एक्टिवेट हो रहा होगा। तो इसी वजह से जो ज़्यादातर लोग हैं उनको तीसरी डोज की जरूरत नहीं है। हालांकि जो लोग हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं उनका जो कोरोना वायरस संपर्क है वो आम लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के संपर्क में आते हैं, इसलिए उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इसलिए इनको कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लेना जरूरी है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है उनके अंदर जो मेमोरी सेल्स हैं वो बहुत जल्दी नष्ट होने लगती हैं। तो इसी वजह से इन लोगों को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लेनी चाहिए। इसके अलावा जो इम्यूनो सुप्रेस पर्सन है, ये वो लोग हैं जिनका जो इम्यून सिस्टम है वो या तो इन्फेक्शन की वजह से डैमेज हो गया या फिर उनके इम्यून सिस्टम को मेडिसिन के जरिए सुप्रेस किया हुआ है, उनके इम्यून सिस्टम को डाउन किया गया है। किसी व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को डाउन तब किया था या तो उनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो या फिर उनके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो। ऐसे केस में उनके इम्यून सिस्टम को डाउन रखा जाता है, क्योंकि इन लोगों की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। इसकी वजह से इन लोगों को बहुत ही आसानी से इन्फेक्शन हो जाता है। इसीलिए इन लोगों का थर्ड वैक्सीन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।